साथियों नमस्कार। स्क्रीन पर आप जैसा वीडियो देख रहे हैं ठीक ऐसा ही प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार करें आज जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको नॉलेज पूरा मिल पाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल का ये बॉक्स है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो पेज का बैकग्राउंड जैसे डिजाइन में चलते हैं। अभी समय है, मान लीजिए रात का समय, एग्जांपल लेते हैं, रात का समय है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके कलर को हम कर देते हैं ब्लैक और इसको व्हाइट। तो इस तरीके से हमारे सामने बन गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा पेज हो गया। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे इंसर्ट में चलना है और फिर उसके बाद शेप लेना है और यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल तैयार कर देना है। इंसर्ट, फिर से ध्यान से देखिएगा, हम गए कहाँ थे, इंसर्ट मेनू में शेप के अंदर रेक्टेंगल को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब फिर इस रेक्टेंगल की साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। इसके पहले एक हमें स्लाइड और चाहिए, तो हम डुप्लीकेट स्लाइड इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये वाली स्लाइड में इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको हम इस तरीके से करते हैं ताकि ये लगे कि हाँ रात का समय है। तो ये रात का समय है। अच्छा, यहाँ पे आप सॉलिड फिल कर देंगे तो ये पूरा ब्लैक कर देगा, पूरा ब्लैक। अब दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना है, इस एरिया में आ जाना है और यहाँ पे हमें अब फॉर्मेट पे चलना है, डिजाइन टैब में इस स्लाइड पे आके, और इस एरिया को हम ब्लैक ही रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं वाइट। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। और एक स्लाइड हम यहाँ पे और तैयार करेंगे जो इसको इस तरीके से बना देगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कम कर दीजिए ऐसे, तो ये ज्यादा ब्लैक हो गया। तो अब ये सही हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, ब्राइटनेस या कंट्रास्ट आप किसी चीज में मैनेज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पहाड़ तैयार करना है। तो पहाड़ को भी हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में सेव फिल में चलेंगे। अब आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट में सेव फिल में चलेंगे और इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। तो इसके कलर को हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से और आउटलाइन कलर को हम नन कर देंगे, आउटलाइन हट जाएगा। अब ये ऐसा बन जाएगा हमारे सामने। ठीक इसकी कॉपी को कंट्रोल सी दबा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, या आप छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत करिए। अब आप इसी पे आ जाइए और फिर आ जाइए फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में आपको यहाँ मिलेगा एडिट पॉइंट या एडिट शेप, एडिट पॉइंट। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जहां से इस पहाड़ को घुमाना चाहते हैं वहां पे आप माउस पॉइंटर लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ गए और एडिट पॉइंट में आके यहां से घुमाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए माउस पॉइंटर का आकार अभी कैसे हो गया। तो इस तरीके से माउस पॉइंटर का आकार जब बन जाए तो आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करें और यहां से आप इसको अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हैं। नीचे लाते हैं इसको, तो इसको आप जितना घुमाना चाहें आप अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके शेप को कुछ इस तरीके से दिया और फिर यहाँ पे हमने एक और शेप बनाया और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दिया और फिर एक पॉइंट हम यहाँ पे और जनरेट कर लेंगे। ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे सिंगल भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट बन जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट को उठा के आप ऐसे कर दीजिए ऊपर की तरफ और इस पॉइंट को उठा के आप नीचे की तरफ कर दीजिए। तो ये एक शेप अलग से आपको पहाड़ के जैसा घुमा हुआ शेप मिल जाएगा। और इसमें अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पे भी आप ऊपर कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का एक शेप बन गया। अब ये बन गया पहाड़ का शेप। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके ये जो पहली वाली स्लाइड है यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, कॉपी और पेस्ट का अगर शॉर्ट की आपको नहीं पता है
तो आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करना है। अब ये नाइट का समय है और फिर अब इंसर्ट में चल के यहां से हम क्या करते हैं, स्टार तैयार करते हैं। स्टार में आ जाएंगे 5, देखिए 5 पॉइंट स्टार को लेंगे। यहाँ पे हम कुछ स्टार बना देते हैं, जैसे हमने ये स्टार बना दिया और फिर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखिए और फिर इसकी एक कॉपी बना लीजिए। ये हमने स्टार बना दिया, यहाँ पे ला लीजिए, फिर इसकी कॉपी बना दीजिए, फिर ऐसे 4-6 स्टार, आपकी मर्जी, जो भी आप जैसा चाहें वैसा स्टार बना लीजिए और सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सेव फिल में आके इसके फिल को हम व्हाइट कर देते हैं और आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देते हैं। तो ये हमारे सामने स्टार बनकर तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, इन स्टार को ऐसे करना है जैसे टिमटिमा रहे हो। तो इनको आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, 1-2 स्टार, 2 स्टार हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इस पे हम एनिमेशन लगा देंगे। ऐसे मान लीजिए, चलिए हमने जूम कर दिया, तो ऐसे बाहर की तरफ आएंगे और फिर इसी तरीके से इसको भी हमने दोनों को सेलेक्ट किया और फिर इनको हम क्या करते हैं, इनको यहां से हम कर देते हैं आउट वाला, ये पीछे की तरफ जाए, फ्लाई आउट, फ्लाई आउट नीचे जा रहा है, फ्लाई आउट नहीं रखते हैं हम, जूम आउट रखते हैं। जूम आउट से ये अंदर की तरफ जाएगा इस तरीके से। और फिर इन दोनों पे फिर से अलग हम रखते हैं कोई दूसरा। तो यहां से आप देख लीजिए, यहां से हम कौन सा रखना चाहते हैं। तो ये क्या इफेक्ट देगा, आप प्ले करके इसको देख सकते हैं। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एनिमेशन पैन पे आना है और जितने भी आपने एनिमेशन रखे हैं सब पे आप आके और इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लें, टाइमिंग को विथ प्रीवियस, और फिर उसके बाद ओके कर दें। फिर ऐसे ही इस पे भी टाइमिंग को विथ प्रीवियस, और अब इस पे आ जाए, विथ प्रीवियस हो गया है, देख सकते हैं आप। एक पे किया, दो जितने सेलेक्ट हुए होंगे सब पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा विथ प्रीवियस। और ये इसको वेरी स्लो करें, ओके। फिर उसके बाद अब इस पे अगर देखें तो यहाँ पे भी विथ प्रीवियस है और स्पीड वगैरह वेरी फास्ट है। वेरी फास्ट की जगह पे, अच्छा, एक फास्ट रखते हैं, एक स्लो रखते हैं, ओके। और फिर उसके बाद इसी तरीके से इसमें भी आके विथ प्रीवियस और वेरी फास्ट को कर देते हैं स्लो, ओके। और एक को कर देंगे वेरी स्लो, एक को स्लो, एक को वेरी स्लो, जिससे क्या होगा, एक करके एक आगे आएगा, एक पीछे जाएगा, एक आएगा पीछे जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम प्रीव्यू करते हैं तो इस तरीके से हमारी स्लाइड चलती है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लगे। अब पहली स्लाइड तो हमने तैयार कर ली। अब दूसरी स्लाइड पे हमें जो मेन हमारा प्रेजेंटेशन है वो हम तैयार करते हैं। यहाँ पे सूरज ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो सूरज ऊपर की तरफ कैसे निकलेगा वो देखिए आप। सूरज तैयार करने के लिए इंसर्ट में चलते हैं और शेप में चलते हैं। यहाँ पे हम ओवल शेप को ले लेते हैं और यहाँ पे एक हम ओवल शेप तैयार करते हैं। जितना बड़ा आप सूरज बनाना चाहते हैं, देख लीजिए आपका सूरज कितना बड़ा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने सूरज बना लिया। सूरज का कलर चेंज करते हैं, शेप फिल में चल के ग्रेडियंट में आके मोर ग्रेडियंट करते हैं और फिर यहाँ ग्रेडियंट फिल को सेलेक्ट करते हैं। और ये जो एरिया है, पहला वाला पॉइंट ग्रेडियंट स्टॉप में, इसको हम कर देते हैं रेड। और फिर उसके बाद जो ग्रेडियंट इंड है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देते हैं वाइट। और ये बीच में जो बना हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर आउटलाइन को हम कर देते हैं नो आउटलाइन। तो ये सूरज हो गया। अभी अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से अपने हिसाब से आप ब्राइटनेस या कंट्रास्ट, आप जो भी मैनेज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये आपका सूरज तैयार। अब सूरज तैयार करने के बाद जब सूरज निकलता है तो क्या होता है कि साथ साथ अपना लाइट भी देता है, प्रकाश भी देता है। तो प्रकाश कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट में चलना है और फिर शेप पे चलना है। और यहां पर आप देखें तो आपको एक शेप मिल जाएगा, ट्रांसपोजिट।
ट्रांसपोजिट शेप मिल जाएगा। आप इस शेप को लीजिए और कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिए। अब आप सूरज में इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, आप सूरज के हिसाब से ही आप इसको एडजस्ट करेंगे। जितना बड़ा सूरज उतना बड़ा ही। अब शेप फिल में चल के शेप फिल में चल के ग्रेडियंट में चल के इसमें मोर ग्रेडियंट करते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट को सेलेक्ट करते हैं और ये ऊपरी हिस्सा हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं, चलिए रेड कर दिया और नीचे व्हाइट कर दिया और ये बीच का हटा देते हैं। इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ ये जो स्टॉप है, पहला वाला स्टॉप, इसके ट्रांसपेरेंसी को हम डाउन करते हैं। डाउन कर दिया। फिर एक स्टॉप और बीच में तैयार करते हैं और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा कम करेंगे। और फिर लास्ट में ये जो हमारा स्टॉप है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम 100% या कुछ कम में डाउन कर देते हैं ऐसे। और फिर आउटलाइन को हम कर देते हैं नो आउटलाइन। अच्छा, अब एक बात ध्यान दें, यहाँ पे ये सूरज बन गया, इसने लाइट देना चालू किया, लेकिन आप जब सूरज निकल गया तो उसके साथ अगर ये निकल गए, अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करना है। अगर आप चाहते हैं ये पहले आ जाए उसके बाद ये आए, तब उसके लिए आपको क्या करना है, ये अलग अलग रखना है इनको। तो चलिए हम एक बार ग्रुप करते हैं और फिर उसके बाद आगे बताते हैं। तो फॉर्मेट में चल के ग्रुप में हम इसको ग्रुप कर देते हैं और फिर जूम को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि चीजों को हम बेहतर तरीके से रख पाए। और इस सूरज को हम नीचे की तरफ ला लेते हैं और फिर फॉर्मेट टैब में सेंड टू बैक पे लगभग 3 से 4 बार आप क्लिक कर दें। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, ये सूरज पे आगे क्लिक करना है, एनिमेशन पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में आपको एक कस्टम पाथ करके एनिमेशन मिलेगा। आप इस एनिमेशन पे क्लिक करें और सूरज के ऊपर क्लिक करके ऐसे आप ऊपर की तरफ माउस को ड्रॉ करें जहां तक आप चाहते हैं और इस पे डबल क्लिक कर दें तो सूरज आपका इस तरीके से निकलेगा। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा एनिमेशन पे सेटिंग करते हैं। एनिमेशन पैन में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिमेशन ऑप्शन पे आके स्मूथ को हम 0 कर देते हैं और टाइमिंग को हम विथ प्रीवियस करेंगे और स्पीड को वेरी स्लो करेंगे और रिपीट नहीं करेंगे, बस ओके। अब उसके बाद हम इसका आपको स्लाइड शो करके दिखाते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहली स्लाइड पे आते हैं, हम इंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से तारे आ रहे हैं और तारे जा रहे हैं। अब फिर इंटर की को जब हम प्रेस करते हैं अगली स्लाइड के लिए तो यहाँ पे देखिए सूरज कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।